नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। उमरिया के पाली नगर परिषद में सड़क निर्माण का कार्य 7 माह बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड के निर्माण न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगामी समय में बारिश के मौसम में ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। गौरतलब है कि 97 लाख रुपए की लागत से रोड निर्माण का ठेका ठेकेदार मुकेश मिश्रा को दिया गया था। वहीं रोड निर्माण में देरी को लेकर सीएमओ ने कहा कि मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जल्द ही रोड निर्माण का कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। रोड की इतनी दुर्दशा है, इस रोड पे आगे वहाँ पानी भरा हुआ है, कीचड़ चलना निकलना दूभर हो गया। बीते दिनों में यहाँ पे 1 साल हो गए और ये रोड बननी थी, सीसी रोड बनने का है, तो सब मटेरियल पड़ा हुआ है, पता नहीं किन कारणों से हो नहीं पा रहा और जनप्रतिनिधि कोई देखना सुनना कुछ समझे में नहीं आ रहा क्या करना है। अधिकारी वगैरह आते हैं? अधिकारी आते हैं तो देख के चले जाते हैं। यही कहना चाहेंगे कि सबका इस सब जगह का निर्माण हो गया, इस रोड को क्यों छोड़ा गया है। कम से कम इसका निर्माण हो जाए, आवागमन व्यवस्थित हो जाए, सब निकलना आना जाना बन जाए, सबका सभी का सुचारू रूप से आवागमन चालू हो जाए। 1100 मीटर लगभग का रोड है और इसकी 97 लाख समथिंग इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 6 महीने में निर्माण होना है। इसका बेस डाला है उसने और बाकी सीसी डलना बाकी है। हमने उन्हें अभी 3 महीने की समय वृद्धि दी है, समय समाप्त हो गया था उनका और काम शुरू करने का नोटिस भी दे चुके हैं। वैसे तो उनको काम शुरू कर देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो अभी हम दोबारा भी कुछ कार्यवाही करेंगे। ये तस्वीरें देखिए आपने उमरिया के पाली की, जहां पर नगर परिषद में सड़क का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया गया। ठेकेदार की लापरवाही यहां पर मानी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार से जवाब तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, जवाब आना फिलहाल बाकी है और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य दोबारा से शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक बार फिर से विस्तार से पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली नगर पालिका का पूरा ये मामला है, जहां प्राचीन सदरा तालाब के चारों तरफ पिचिंग करने के उपरांत करीब 97 लाख रुपए की लागत से 1100 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की उदासीनता के चलते अब तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब इस कार्य का ठेका चंदिया निवासी किसी मुकेश मिश्रा नामक ठेकेदार को दिया गया था, उस दौरान इसकी 7 महीने की कार्य अवधि बनाई गई थी कि 7 महीने के अंतराल में ये कार्य कंप्लीट करके और नगर पालिका के हैंडओवर कर देगा, लेकिन लगभग करीब 1 साल बीतने को आ रहे हैं और अब तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। इस सड़क निर्माण कार्य के न होने से जो वहाँ पे लगे हुए वार्ड हैं, वार्ड नंबर 5 है, डोंगरिया टोला है और आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ के रहवासियों के बरसात के इन दिनों में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहाँ पे जो रहवासी हैं, तो बगल की जो शमशान भूमि है, वहाँ पे एक पगडंडी मार्ग है, वहाँ पे आवागमन करते हैं। ऐसे में ये लगातार इसकी मांग उठती रही है कि समय पे कार्य करा लिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण यहाँ ये निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। मैं यही बताना चाहूंगा कि ठेकेदार को कहीं न कहीं यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके बावजूद भी ठेकेदार के द्वारा पूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया है। अब आने वाले समय में सीएमओ के द्वारा ये कहा जाता है कि 3 महीने का हमने एक्सटेंशन दिया और जल्द ही निर्माण कार्य करा लिया जाएगा, लेकिन अब तक ये पूर्ण कार्य नहीं हो पा रहा है। जी प्रदीप, जिस संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सभापति और पार्षद तो इंजीनियर को ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती थी क्या, या फिर मॉनिटरिंग उन्होंने नहीं की क्या? पूरा का पूरा ठीकरा वो इंजीनियर पे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में, यहाँ के जो सभापति हैं निर्माण कार्य के नगर पालिका के और पार्षद भी हैं और बीजेपी के अच्छे कद्दावर नेता कहे जाते हैं, सुदामा विश्वकर्मा, उनके द्वारा ये बताया गया था कि हम ठेकेदार के कार्य अवधि में कार्य पूर्ण कर सौंपने के लिए कहा था, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। कहीं न कहीं इस निर्माण कार्य में यह बात भी सामने आ रही है कि जब ये कार्य दिया गया था, उस दौरान तकनीकी त्रुटि की बात बताई जा रही है, क्योंकि इसका सारा ठीकरा फोड़ते हुए यहाँ के जो सभापति है सुदामा विश्वकर्मा, उन्होंने कहा था कि जो यहाँ के इंजीनियर है संतोष पांडे, उनके द्वारा निर्माण कार्य के दौरान व्यापक अनियमितता की गई है। निर्माण कार्य में
इनके द्वारा त्रुटि की गई है, जिससे ये निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो कहने की ये माना जाए कि इसमें विभागीय अधिकारियों की भी गलती बनती रही। उस दौरान जब तकनीकी इसका वो बनाया जाना था, आंकलन किया जाना था, तो प्रदीप आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन आपको अभी फिलहाल रोकना चाहूंगी, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सलीम खान स्थानीय जुट गए हैं। सलीम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। हाँ सलीम जी, सड़क न होने से परेशानी हो रही है? सड़क न होने से सबसे ज्यादा परेशानी वहाँ से जुड़े हुए जो वार्ड नंबर 5 कहलाता है मैडम जी जो कि काफी लोएस्ट और नालियों से घिरा हुआ, जिसका एकमात्र साधन रास्ता वही था। जी अप्रॉक्स इसको 7 महीने के अंदर बरसात के पहले कंप्लीट होना था। जी 90 से 95 लाख रुपए का टेंडर होने के बावजूद भी यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं या उनके जिम्मेदार अधिकारी वगैरह, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वहीं पे स्मशान घाट भी है, जिससे बहुत सी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कहीं पे डेथ भी हो जा रही है तो उन्हें भी बहुत कीचड़ नालियों और पूरी गिट्टियों का जो अंबार है, ये सब चीजों से बहुत जूझना पड़ता है मैडम। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है सलीम जी वहाँ पर? किसी चीज की तो पूरे तरीके से सब बिखरा हुआ है मैडम। जी, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की? शिकायत मैडम देखिए, आपसी तालमेल के बेस से तो बहुत बार ये समझाइश की तरीके से बोला जा चुका है, मगर कहीं ना कहीं जैसे हमारे पत्रकार साहब ने बताया कि इंजीनियरिंग और वहाँ के लोकल जो समाज सेवी कर्मचारी वगैरह हैं, इनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको झुकाव मिलता है, ताकत मिलती है, जिससे काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। तो क्या वहाँ पे रहने वाले लोगों ने किसी को आवेदन नहीं दिया इस संबंध में? कॉलिंग हुई है मैडम 181 वगैरह में, मगर वही है कि ज्यादा सामाजिक रूप से दबाव बनने के चक्कर में कोई आगे बढ़ नहीं पाता। कंप्लेन करें तो करे कहाँ? सिस्टम इतना कंप्लीट जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उसको दबा दिया जाता है। सलीम जी, चलिए ये तो बात हुई 7 माह की कि 7 महीने बीत गए हैं लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है सड़क निर्माण की भी आप लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे होंगे। जी मैडम। लगभग कितना समय बीत चुका है कि आप लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, एक अच्छी सड़क मिले जिससे आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी ना हो? ये समझ लीजिए कि स्कूल कार्यकाल से जिस समय मुझे जहाँ तक होश है, तो ये अप्रोक्सिमेटली 20 सालों से इसकी कार्य प्रणाली चल रही है। होता है शिलान्यास होता है, अधिकारी आते हैं, नगर सेवक आते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं। इस बार तो चलिए कम से कम थोड़ा मिट्टी का रेटिंग वगैरह का काम हुआ, पेचिंग का थोड़ा काम बढ़ना था, खुदाई हो गई, गिट्टी पड़ गई, मगर पूरा बिखरा हुआ है, आने जाने का पूरा साधन अवरुद्ध हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कहानी नई नहीं है, काफी पुरानी हो चुकी है। जी मैडम, ये वही ढकोसला है और बरसात होने के बाद ये भी संभव नहीं है कि वो काम पूरा भी हो पाएगा। जी, आपके पार्षद इस मामले में कुछ नहीं कहते? पार्षद हमारे यहाँ, हमारी जो सेल्फ पार्षद है मैडम, हमारे वार्ड की वो एक लेडीज है, उनका भी सामना नहीं हो पाता है। वो भी कुछ नहीं कहती, कोई संज्ञान नहीं लेती मामले में? मैडम सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे पार्टी दबाव। जी, सीधे लफ्जों में बात करूं मैं, जी जी, कि पार्टी के अगेंस्ट कौन बात करेगा? किसी न किसी रूप में उसकी आवाज को साइलेंट कर दिया जाता है, चाहे पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हमारे बड़े वालों के रूप से। कहीं बीजेपी का दबदबा है यहाँ पर। जी, तो उस वजह से कोई यहाँ पर नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे कि अभी सभापति महोदय सुदामा विश्वकर्मा जी, अब इनके लिए बोलने जाओ तो वही मुद्दा होता है कि स्थानीय लोग द्वारा कि अरे छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, काम तो होने वाला है, जल्दी होने वाला। मगर ये चीज देखा जाता है, क्षेत्रीय विधायक तो मीना सिंह जी हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, उनके पास तक बात नहीं पहुंची। सब पूरा खेल यहीं पे हो जाता है मैडम, तो ऊपर तक पहुंचने की बात का मुद्दा ही नहीं पहुंच पाता। चलिए सलीम जी, कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों को जोड़ने की और आपकी समस्याओं को समाधान कराने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो सभापति भी हैं और पार्षद भी हैं सुदामा विश्वकर्मा, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इंजीनियर पर ठीकरा फोड़ा, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी कि मॉनिटरिंग हो काम की। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में सुदामा विश्वकर्मा जी का ये कहना था कि लगातार हम चाहते हैं कि निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाए और उसके लिए हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें अधिकारियों की उदासीनता सामने आती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि पाली नगर पालिका में आपसी गुटबाजी काफी हावी है, जहाँ प्रतिस्पर्धा को लेकर के निर्माण कार्य निपट रहे हैं। यहाँ ये भी देखने में आता है कि एक पक्ष चाहता है कि काम जल्द हो, दूसरा पक्ष चाहता है कि किसी तरीके से काम में अवरोध पैदा हो। तो इस तरीके की स्थिति भी सामने नजर आती है। सुदामा विश्वकर्मा यहाँ सभापति हैं निर्माण कार्यों के, कायदे के अनुसार उनकी जिम्मेदारी बनती है,
कि वो सब तमाम अधिकारियों से बात करें, इसमें दखलंदाजी करें। भाजपा के नेता भी कहलाते हैं, कद्दावर नेता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका भी इसमें दबाव नहीं दिखाई देता कि वो भी निर्धारित समय में वो भी बीजेपी से हैं, क्षेत्रीय विधायक भी बीजेपी से हैं। ऐसे में गुटबाजी कहां पर आ जाती है और कहां पर ये मामला आके रुक जाता है? क्योंकि अगर एक ही पार्टी के लोग हैं, तमाम लोग, ऐसे में निर्माण कार्य है या विकास का काम है वो तेजी से होना चाहिए, लेकिन गुटबाजी की बात अगर बीच में सामने आ रही है तो कहाँ स्थिति बिगड़ते हुई नजर आ रही है, वो भी स्पष्ट करें। देखिए ये यहाँ क्या है, वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ते हैं। यहाँ भले पार्टी के हैं, एक ही पार्टी से सब बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें ये भावना है कि हमारा चले, वो चाहता है हमारा चले। इस हिसाब से कहीं किसी काम में रोड़ा बन जाते हैं, कहीं किसी काम को अवरोध पैदा। जी और सवाल करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सुदामा विश्वकर्मा, पार्षद व सभापति निर्माण कार्य से जुड़ गए हैं। सुदामा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सुदामा जी, निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, जो सड़क निर्माण होनी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। जी 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 जी, क्या कहेंगे सर? निर्माण समिति सभापति होने के नाते मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं 24 चैनल का स्वागत करता हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि पाली नगर पालिका परिषद में उसका टेंडर निकाला गया। टेंडर निकालने के बाद उसका वर्क ऑर्डर दिया गया ठेकेदार को, उसकी दर स्वीकृति की गई और जब कार्य आदेश मिला तो उसने काम शुरू कर दिया। काम शुरू होने के बाद उसने 25% भी दिया। उसने खुदाई कर दी, उसकी पटाई कर दी, सब कुछ कर दी, बेस डालने लगा। उसके पेमेंट के लिए जब गया तो पता चला कि नगर पालिका की हमारी जो तकनीकी विभाग है, तकनीकी विभाग में जो काम उसको मौखिक रूप से बोला गया, जो उसके एस्टिमेट में था, उसका TS ही नहीं लिया गया था। TS में जहां 60 सेंटीमीटर लेना था वहां 6 सेंटीमीटर लिया गया था। तो उसको पेमेंट रुक गया। पेमेंट रुकने के बाद अधिकारियों ने परिषद को जानकारी दी तो परिषद ने कहा कि भाई अब क्या किया जा सकता है, आप खुद बताओ। उन्हें वो प्रस्ताव करना पड़ा। तो परिषद की बैठक हुई, उसका प्रस्ताव हुआ कि आप उसका संशोधन करके दुरुस्त करो और नहीं तो फट जाएगी। उसके बाद जो है उसमें संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद जो है प्रस्ताव आया नगर पालिका में, उसके बाद फिर TS के लिए फिर से गया। जब TS के लिए फिर से गया और रिवाइज हो गया आया, उसमें कम से कम नगर पालिका के अधिकारियों ने कम से कम 6-7 महीने लगा दिए। अब जाकर उसको संशोधन हुआ, तब तक बरसात चालू हो गई है। तो अभी उसकी पहली पेमेंट हुई है नीचे की। अब वो ठेकेदार को कहा गया है कि काम चालू करो। उसने कहा कि ठीक है चालू करते हैं। अब परिषद की जानकारी में है कि अगर काम चालू नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन इतने दाव पेच यहाँ पर लग रहे हैं। एक सड़क के लिए 1100 मीटर की ये सड़क बननी है, राशि भी 97 लाख की लागत से निर्माण कार्य होना है। ऐसे में सर किसकी लापरवाही मानी जाए कि इतनी सारी तकनीकी खामियां बनी, सड़क निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। जानकारी हालांकि हमें ये भी मिल रही है, स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि ये सड़क की ही निर्माण वो न जाने कितने सालों से कर रहे थे और मांग करते करते अब जाके उन्हें एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो पा रही है। सर, तो फिर हम गलती किसकी माने, कहां पर कमी रह गई? अब जिनकी जो अधिकारियों की गलती है, सक्षम अधिकारियों की जो गलती है, उसके संबंध में प्रदेश को अवगत करा दिया गया है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम अधिकारियों पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। सुदामा जी, मतलब हम ये मान सकते हैं कि मॉनिटरिंग का अभाव है यहाँ पर? जी जी जी, पूरा मॉनिटरिंग का अभाव है। तो सर कौन करेगा ये, कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसे में? अब मैं क्या कहूँ आपसे, हम स्वयं परेशान हैं क्योंकि हमारी परिषद पूरे नगर में संपूर्ण विकास चाहती है और उसके जिस दिन से परिषद का गठन हुआ उस दिन से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 15 वार्डों में काम करने के लिए आतुर हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियों की वजह से हम निर्माण कार्य के सभापति तो सर आप है ना? सर, मैं आपको बता दूं, निर्माण समिति का सभापति होने के कारण मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं। लेकिन अब चूंकि सर्वोपरि मैं तो हूं नहीं, नगरीय निकाय में सर्वोपरि अधिकारी होते हैं। हम तो केवल उनको निर्देशित कर सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं। सर, लेकिन अगर कोई बात नहीं सुने या काम में कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आए तो हम उसके विरोध में तो आवाज उठा ही सकते हैं ना फिर। अब चूंकि ये है कि हमने वरिष्ठ
जनों को, जैसे उप संचालक महोदय को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है, राज्य शासन को जानकारी दे दी गई है। क्योंकि बात तो अब ये उठने लगी है कि आपस में ही गुटबाजी वहां पर सामने निकल कर आ रही है, इसलिए निर्माण कार्य नहीं हो रहा। बातें तो इस तरीके की अब न आने लगी हैं सामने। नहीं, गुटबाजी का मामला नहीं है ये। गुटबाजी में काम रोकने का मामला नहीं है। ठीक है सर, हम आप बने रहिए, आपसे और सवाल करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी, सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। 1100 मीटर जो सड़क का निर्माण कार्य होना था, 7 महीने बीत गए, निर्माण नहीं हो पाया अभी तक, क्या कहेंगे? कहाँ पर मैडम, कहाँ पर स्थान बताएं? ये हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 की। अच्छा जी, उमरिया में? जी, उमरिया के पाली में बिरसिंहपुर पाली में, जहाँ पर अभी अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्षदों ने चिट्ठी लिख के दी है। यहाँ वहाँ पर तो आपको ये पता ही होगा कि पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ही अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है कलेक्टर के समक्ष। और वो इसीलिए विकास वहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये बंदर बाट का मामला है, आपसी हिस्सा बाट का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो हिस्सा बाट के बिना उसकी राजनीति चल नहीं सकती है। और वो भी वही बिरसिंहपुर पाली में भी हो रहा है। हम लोग, हमारे पार्षदों ने भी वही अविश्वास प्रस्ताव में 3 पार्षद कांग्रेस के भी हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं। और उनका ये मानना है कि जब तक ये परिषद रहेगी तब तक ये मामला चलता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा और इसका असर सीधे सीधे विकास पर पड़ रहा है। सुदामा जी भी जुड़े हो। सुदामा जी, अब एक बार फिर से वही बात सामने निकल कर आ गई। मेरा ये कहना है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है। जी। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पार्षदों से, उन्होंने ये आरोप नहीं लगाए हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आरोप ये लगाए हैं कि उसमें जो है गुणवत्ता मेंटेन नहीं हो रही है। और गुणवत्ता मेंटेन नहीं हो रहा तो उसमें परिषद का क्या दोष है? ये तो अधिकारियों का मामला है। सर, अधिकारियों का भी मामला है, अधिकारियों का मामला है। आप अधिकारियों के विरोध में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मांग को तो रख सकते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आप भी समझ रहे हैं कि क्या परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। अभी तो हमारे साथ स्थानीय भी जुड़े, तो उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर नजदीक में शमशान घाट भी बना हुआ है। ऐसे में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शमशान ले जाने में ही उनके पसीने छूट जाते हैं। आप जरा ये भी तो सोचिए कि आना जाने में कितनी वहां पर संकट समझ में आ रहा है। ऐसे में अगर हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे या सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो सर आप खुद समझ सकते हैं। शमशान घाट की हमारी DPR तैयार है जी, लेकिन बजट के अभाव में उसकी टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। जी 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 सर, तो बात तो हमें आगे रखनी होगी ना। आवेदन निवेदन कर सकते हैं हम, ठीक है, विरोध नहीं कर सकते, आवेदन निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि नगर पालिका में जिन मदों में राशि मिलती है जी, उन मदों में वो शमशान घाट में काम नहीं कराया जा सकता। इसलिए हमने शमशान घाट के लिए या सगरा तालाब के बाउंड्री जो हमारी रोड बन रही है उसमें विद्युतीकरण के लिए हमने शासन को लिखा है और शासन से राशि की मांग की है। और जैसे ही राशि मिलती है तो हम उसमें निविदाएं आमंत्रित करेंगे। राजेश जी, आप लोगों ने भी उठाई बार बार सड़क निर्माण की मांग। सबसे पहले तो मैडम, जो ये जनता को जो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखित यह सूचना दी है कि अध्यक्ष भ्रष्टाचार ठेकेदारों से मिलकर कराती है और जब अधिकारी कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं तो कार्यवाही नहीं होने देती। ये सबसे बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया है कि ठेकेदार से साठगांठ करके गुणवत्ताहीन काम कराया जा रहा है। ये जनता भी सुन ले, ये झूठ बोलकर गुमराह करके कि पार्षदों ने ऐसा नहीं कहा। ये सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में आ चुका है कि पार्षदों ने अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अपमान करने का आरोप लगाया, उपेक्षा करने का आरोप लगाया। और दूसरी बात, जो बजट की बात, राजेश जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। हमारे पास भी प्रतिक्रिया आई है अध्यक्ष जी की। उन्होंने भी हालांकि मामले में जांच की बात कही है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, हम समाधान चाहते हैं। समाधान कैसे निकलेगा इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए हम सुदामा जी से भी चर्चा कर रहे हैं। सर, इसकी मांग अगर हम जल्द से जल्द नहीं उठाएंगे कैसे काम चल पाएगा?
देखिए, समाधान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, प्रदेश और पाली में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, और 4 साल बाद वो पार्षद कह रहे हैं कि हमको बजट नहीं मिला, तो इससे हास्यास्पद बात क्या है? फिर आप क्यों चुनाव लड़े? सर, विपक्ष में आप भी हैं, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में दिलीप पांडे, जिलाध्यक्ष बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। दिलीप जी, सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। उमरिया के पाली से वार्ड नंबर 5 की सड़क निर्माण नहीं हो पाया है अभी तक। आरोप प्रत्यारोप काफी सारे लग रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी की बात भी सामने निकल कर आ रही है और विपक्ष भी काफी सारे आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सारे लोग एकजुट हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। और रही बात विकास की, तो आप प्रत्यक्ष रूप से भौतिक सत्यापन कीजिए। पूरे नगर में आज तक जितने विकास कार्य नहीं हुए होंगे वो सारे विकास कार्य हुए। हर घर को पानी मिल रहा है, हर घर को बिजली मिल रही है। सर, सड़क तो नहीं मिल रही ना, हम तो वार्ड नंबर 5 की फिलहाल बात कर रहे हैं। हम तो एक मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, दूसरा मुद्दा भी अगर आप बताएंगे वो भी हम उठाएंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में। लेकिन फिलहाल अगर हम वार्ड नंबर 5 की बात कर रहे हैं, आप तो वो बात बताइए, क्या वजह रही कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी, इतने साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया? 97 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य होना है, काम रुक गया है। देखिए, कांग्रेसियों का तो काम है इस टाइप की बात करना। इतने सड़क के अलावा बाकी विकास कार्य हुए हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आवास हमने कितने दिए वार्ड नंबर 5 में? हर व्यक्ति को पात्रता पर्ची मिली, हर व्यक्ति के घर में नल का कनेक्शन। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसे भी छोड़िए, स्थानीयों की तो बात कीजिए। स्थानीय तो मांग कर रहे हैं ना सड़क की, जितनी परेशानी वहां पर हो रही है उसको लेकर तो वो मांग कर रहे हैं ना, उनके बारे में सोचना तो हमारा फर्ज है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो संज्ञान में भी है आपकी ये मामला या नहीं? है ना, है, मेरे संज्ञान में है मामला वार्ड क्रमांक 5 का। सर, तो क्या वजह रही? ठेकेदार ने काम रोक दिया, इंजीनियर पर आरोप लगाया जा रहा है, अध्यक्ष जी जो हैं उषा कोल आश्वासन महज दे रही हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है भ्रष्टाचार पर आरोप उन पर भी तगड़ा लग रहा है। मेरे अगर ऐसी कोई बात है आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में है, उसको मैं तुरंत भिजवाता हूँ। लेकिन रही बात ये विकास नहीं हो रहा है और काम नहीं हो रहा, तो इसको मैं एक सिरे से नकारता हूँ। काम ढेरे हो रहे हैं, हो सकता है कोई काम न हुआ हो, तो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में बात आई है, उसको मैं जानकारी लेकर शीघ्र वहाँ जाकर उसको भौतिक सत्यापन करा के काम कराने का काम करूंगा। निर्माण कार्य में भी गुणवत्ताहीन बताया जा रहा है, निर्माण कार्य भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की बात करेंगे तो वहाँ के टेक्निकल स्टाफ जो होता है, उनके इंजीनियर्स होते हैं, वो सब गुणवत्ता का परीक्षण। उन्हीं पर तो आरोप लग रहा है सर, उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि ठेकेदार इंजीनियर मिलकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले मिलकर तो ये भ्रष्टाचार हो नहीं सकता ना सर। जी जी जी, नहीं, अगर भ्रष्टाचार हो तो उसके। चलिए सर, ये भी तमाम बातें छोड़िए, हमें तो एक जवाब आपसे चाहिए कि सड़क यहाँ के लोगों को कब तक मिल पाएगी? जी 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 जी, चलिए राजेश जी, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है जनता की सेवा करना। या आप भी बता दीजिए कि आप इस मुद्दे को आगे जाकर उठाएंगे? मैडम, हम तो ज्ञापन दे सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। आप तो करिए, आप तो जो आपसे हो सकता है आप वो कीजिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम इनको जीने नहीं देंगे, जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पार्षद जो कह रहे हैं सुदामा जी कि बजट ही नहीं है 4-5 मदों में, तो हम उनका समर्थन करते हैं। और अध्यक्ष हैं बैठे हुए हैं, वो सुने और मुख्यमंत्री से मांग करें, अपने पार्षद की सुन लें कि जनता का वोट लेके आप बजट मुहैया नहीं करा पा रहे हो, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष तो कर ही रहा है, आपको पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आप जनता के लिए बैठे हैं। 4 साल बाद आप कह रहे हैं हमको बजट नहीं मिला, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता से शर्मसार होकर माफी मांगनी चाहिए आपको। सुदामा जी क्षेत्रीय विधायक हैं, मीना सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, उनके समक्ष ही बात रखिए। नहीं, हम उनसे रखी है बात, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और रहा सवाल विकास के कम, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजादी के बाद इस 5 वर्ष के पहले लगातार कांग्रेस की नगर पालिका में पार्षद रही है और ये सगरा तालाब प्राचीन तालाब है, माँ विरासनी के चरणों के नीचे ये है, लेकिन आज तक इन्होंने उस सगरा तालाब के जीर्णोद्धार की बात नहीं की। आज तक उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूर्ण विकास की बात करती है और इसलिए हमने इसका संकल्प लिया कि हम ये काम कराएंगे। जी, इसलिए तो जनता ने आप लोगों पर भरोसा जताया ना, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर भी तो खरा उतरिए। नहीं, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं।
हमने 15 वार्ड में काम किया है और 15 वार्ड में काम चल रहे हैं और इसी से परेशानी होकर कांग्रेस को दिक्कतें हो रही हैं। चलिए अभी ये सब भी छोड़िए सर, एक अंतिम सवाल, आगे आपके द्वारा क्या कुछ प्रोसेस इस मुद्दे को लेकर किए जाएगी, सड़क के लिए किया जाएगा? क्योंकि आज हमारा मुद्दा भी यही है, खास फोकस भी यही है कि वहां पर लोगों को सड़क मिले। इसके लिए आगे अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप तो ये बताइए। हमारा स्पष्ट कहना है कि 4-5 महीने के अंदर हम सड़क कंप्लीट करके दे देंगे जनता को। चलिए सर, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने आश्वासन दिया है, उम्मीद करेंगे कि आपका आश्वासन धरातल पर भी हमें नजर आए। और प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की उमरिया के पाली के सगरा तालाब की, जहां पर सड़क निर्माण कार्य एक लंबे समय से होना था, जो कि नहीं हो पाया है। हालांकि सौगात इन्हें मिली, लेकिन 7 महीने से ये काम रुका हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर ठेकेदार और इंजीनियर पर लग रहा है, लेकिन मिली भगत का भी यहां पर अंदेशा नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप अध्यक्ष पर भी लग रहा है और आपसी गुटबाजी पार्टी के बीच में भी सामने निकलकर आई है। ये आरोप है विपक्ष का। हालांकि आश्वासन मिला है सड़क निर्माण जल्द से जल्द होने का, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक आश्वासन हकीकत बनकर नजर आता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।